हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ईसीजी के अंदर सब्जेक्ट पैथोलॉजी। इसमें से आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिजीज़, वो है हमारी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स एंड सर्कुलेटरी डिजीज़। कितने टाइप्स के हैं ये, क्या होता है इसमें और क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या इसके कॉजेज़ है, ये सब जानेंगे हम। वैसे तो ये रिलेटेड होती है हमारी हार्ट से एंड ब्लड वेसल से, और ये 4 टाइप्स की होती है मेनली जो हमारे कोर्स में है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। कोरोनरी डिसऑर्डर। सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर आर एनी कंडीशन दैट अफेक्ट्स योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये ऐसी डिजीज़ है, सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज़, जो हमारे अफेक्ट करती है हार्ट को एंड ब्लड वेसल्स को। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स साथ मिलकर वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं? हमारे O2 रिच ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो ब्लड पूरे बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। टिश्यू मतलब ऊतक एंड ऑर्गन्स मतलब अंग। The circulatory disorder leads to the insufficient transportation of the blood. जब हमारे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी पहुंचाना, कमी आ जाती है किसकी? ब्लड की सप्लाई की, यानी कि ब्लड कम पहुंचता है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, हार्मोन्स कम पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचते हैं हमारे टिश्यू एंड सेल्स में, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। जब ब्लड ही कम पहुंच रहा है तो ये चीज़ें ऑब्वियसली कम पहुंचेगी। तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हमारी ऐसी होती है, इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। ये ब्लड वेसल्स कोई भी हो सकती है, जैसे कि ये हमारी 4 टाइप्स है। हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक एंड एरोटिक एनेरिज्म। हार्ट फेलियर में हमारे हार्ट के अंदर की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाता है, स्ट्रोक के अंदर ब्रेन की, कोरोनरी आर्टरी में एंड एरोटिक एनेरिज्म में हमारी स्वेलिंग आ जाती है ब्लड वेसल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? व्हेन हार्ट फेलियर कैन अकर्स इफ़ द हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड। जब हमें हार्ट फेलियर हो जाता है तो हमारा हार्ट ठीक से पंप नहीं करता है, यानी कि पंपिंग का वर्क होता है हार्ट का, ठीक से पंप नहीं करेगा, यानी कि सिस्टोल नहीं करेगा, डायस्टोल नहीं करेगा। सिस्टोल डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ठीक से या ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो हमारे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा पूरी बॉडी में, जितनी बॉडी को नीड है उतनी सप्लाई नहीं कर पाएगा। एंड सेकंड है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर हमारे जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के वॉल पर। वॉल यानी कि किनारों पर, उसकी दीवार बोल सकते हैं, बट कोरोनरी आर्टरी के लिए उनके किनारों पर यूज़ किया जाएगा। तब हमारे फैट एसिड डिपॉजिट हो जाती है, तो उसके कारण कोरोनरी आर्टरी हो जाती है। एंड सेकंड वे में इसको कहा जाता है कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में नैरोइंग आ जाती है, यानी कि वो साइज़ में थोड़ी छोटी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड इनसफिशिएंटली सप्लाई होता है हमारे हार्ट के मसल्स में। उसको CAD, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंड अदर एथेरोस्क्लेरोसिस अकर्स। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लेग बिल्डअप, यानी कि बढ़ जाता है। प्लेग जो हमारा डिपॉजिशन हुआ था फेट का, वही प्लेग है, उसका बिल्डअप यानी बढ़ जाता है। तो इसके कारण हमारी जो आर्टरी है वो नैरोइन हो जाती है इनसाइड, यानी अंदर की साइड से ज़्यादा देर तक ओवर टाइम। स्ट्रोक थर्ड है। स्ट्रोक है हमारे, स्ट्रोक के अंदर होता है कि हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है ब्रेन के एक पार्ट में। जो अगर ब्रेन के एक पार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ की सेल्स तक इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएगी जितने उसको नीड है, तो वहाँ की सेल्स डाई यानी मरना शुरू हो जाती है कुछ ही सेकंडों में, फ्यू मिनट्स में, कुछ ही मिनटों में।
जब सेल्स मर जाती है वहाँ की, तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा देर तक ऐसा रहेगा तो इंसान की मौत भी हो सकती है। ये हमारे डेड का रीज़न बन सकता है, हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। एरोटिक एनोरिज्म, एरोटिक एनोरिज्म के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल से, यानी कि एक्यूरेटली बताया जाए तो हमारी जो आर्टरी है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। किसके कारण? जो हमारा ब्लड पंप होता है उससे फोर्स लगने के कारण हमारी जो आर्टरी है वो रैप्चर हो जाती है, स्वेलिंग होकर ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी तो वो फूल जाएगी, फूल कर एक बार फट जाती है, यानी कि रैप्चर हो जाती है, तो वो स्प्लिट कर जाएगी। स्प्लिट यानी डिवाइड होना, ऐसे फट जाना। ये हमारी स्वेलिंग आ गई है हमारे एनोरिज्म में, ब्लड वेसल्स में, यानी कि आर्टरी में, और ये हमारी रैप्चर हो चुकी है यहाँ से। तो रैप्चर होगी तो ब्लड लीक होगा, यानी कि ब्लड वेसल है तो ब्लड लीकेज होगा। तो रप्चर होने के कारण हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड लीक कर जाता है इनके अंदर, बॉडी के अंदर। अब हमारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे सिम्टम्स, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कॉजेज़ क्या इसके कारण हैं होने के, ट्रीटमेंट क्या इसका इलाज है। सिम्टम्स, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांसों की कमी होना, कम सांस आना, चेस्ट पेन यानी कि चेस्ट में पेन होना, पेल स्किन, ये स्किन येलो हो जाती है, येलोइश हो जाती है, नोजिया यानी कि जी मचलाना, यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होना, एंड ऑडिमा यानी कि स्वेलिंग आ जाना। जब एरोटिक एनोरिज्म होता है तो स्वेलिंग आती है, ये हमारे सिम्टम्स में इंक्लूड किया जाएगा। कॉजेज़ क्या इसके कारण है, अनहेल्दी डाइट, अगर हम पिक करते हैं कि हमारी डाइट एक हेल्दी डाइट नहीं है, अनहेल्दी, जैसे कि फ़ास्ट फूड हम ले रहे हैं, तो वह भी एक रीज़न बन सकता है। हार्मफुल यूजेस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग का यूज़ करने से भी हमारे कोरोनरी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हाई बीपी के कारण भी हो सकते हैं, अगर हमारे बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है तो भी हमें सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि हमारा फैट होगा ज़्यादा तो आर्टरीज़ के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या इसके इलाज है, ट्रीटमेंट वेरी यानी डिफर्स करते हैं, डिफर्स मतलब डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप में हो सकते हैं। उनमें इंक्लूड किया जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, दवाइयों का यूज़ करके भी, सर्जरी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग हमारे क्या हमें डिजीज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग, स्टंट करके भी। और स्टंट मतलब एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी बोलो या स्टंट बोलो एक ही बात है। पेसमेकर यानी कि हमारे जो ऐसे नोड है उसे पेसमेकर कहा जाता है। हमारे जो हार्ट का पेसमेकर है ओरिजिनल वो है ऐसे नोड। एंड द कैथेटर है, इसके अंदर प्लास्टिक एक ट्यूब का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक एक ट्यूब होती है, उससे आगे एक मतलब मेटल लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, जिसे वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है जहाँ हमारे प्लेग डिपॉजिट हो चुका है उस जगह। हमारे ये प्लेग डिपॉजिट हो गया है तो उस जगह इस स्टंट को, जो मेटल का है, ऐसे जाली टाइप्स होता है, वहाँ इसे डाला जाता है। इससे आर्टरी फूल जाती है, जो प्लेग है वो अंदर की साइड धंस जाता है, यहाँ से ब्लड फ्लो आराम से हो पाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करके, दवाइयों का यूज़ करके और एंजियोप्लास्टी का यूज़ करके। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें लो सॉल्ट हो, यानी कि जिसमें कम नमक हो, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, दवाइयाँ लेते रहना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हमारी जो हार्ट बीट है वो सडनली स्टॉप हो जाती है, एकदम रुक जाती है, तो हमें इस टाइम में CPR की ज़रूरत होती है। तो CPR दिया जाता है। CPR की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन। इसके अंदर हमारे चेस्ट को पंप किया जाता है, कार्डियक और पल्मोनरी रीजन को पंप किया जाता है, हाथ से पुश किया जाता है।
कंजक्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, ब्लड सप्लाई करने में फेल हो जाता है, यानी कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसका ट्रीटमेंट है ईट लेस सॉल्ट वाला डाइट लेनी चाहिए, लिमिटिंग फ्लूइड हमारे इनटेक करना चाहिए, और जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हमारी जो मेडिसिन्स दी गई है उन्हें लेना चाहिए टाइम टू टाइम। अब हमारा 5th है एरिथमिया। एरिथमिया के अंदर हमें इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एरिथमिक ड्रग्स का यूज़ करना। एंजियोप्लास्टी इसमें दिया गया है कि प्रोसेस है इम्प्लांटेबल मतलब कि जो हमारे बॉडी में लगाया जाता है, अंदर इम्प्लांट किया जाता है, तो एंजियोप्लास्टी हुआ इसका एग्जांपल इन सर्जरी के थ्रू। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, इसका यूज़ है तंबाकू, यानी कि जो हमारे ड्रग्स वगैरह है हमारी, जिनसे एक टाइप में नशा होता है, उन चीज़ों को कम करना चाहिए। तंबाकू कैसेशन, इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, निकोटीन के ट्रीटमेंट के लिए। प्रॉपरली एक्सरसाइज एंड हेल्थी डाइट हमें लेना चाहिए। स्ट्रोक हमारे किस में होता है? ब्रेन में। तो जो हमारे मेडिकेशंस लेनी चाहिए, और इसमें एक TPA नाम की ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंदर होता है कि हमारे जो ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनको डिज़ोल्व किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और जो हमारे ब्रेन डैमेज को मिनिमाइज़ करता है यानी कम करता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ जो हमारे बाय बर्थ मिलती है हमें, कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात, यानी कि जो हमारे बाय बर्थ मिलती है हमारे पेरेंट्स से। ट्रीटमेंट इंक्लूड मेडिकेशन टू बी लोअर लो बीपी एंड कंट्रोल हार्ट रेट, कैथेटर प्रोसीजर, इसमें कैथेटर का प्रोसीजर किया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो हमने इन सब चीज़ों का पढ़ लिया है कि डिजीज़ क्या है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स है, कॉजेज़ वगैरह सभी। तो आज हमने एक डिज़ीज़ कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो पैथोलॉजी की सब्जेक्ट है इसके अंदर मिनिमम 60 to 70 डिजीज़ है। तो आज हमने एक डिज़ीज़ कंप्लीट करी है। धीरे धीरे करके हम सभी डिजीज़ को पढ़ेंगे और आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।